बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद पढ़ते वक्त ये 7 निशानी नज़र आए तो समझ जाना अल्लाह आपसे राज़ी है। नाज़रीन किराम, तहज्जुद पढ़ते हुए अगर आपको यह चंद निशानियाँ नज़र आए तो मैं अभी आपको बताऊंगी। तकरीबन ये 7 निशानियाँ हैं। यह निशानी अगर आपको नज़र आए तो आप समझ जाए कि अल्लाह ताला आपसे खुश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी है। अल्लाह ताला को हमारी इबादत बहुत पसंद है। अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको चुन लिया है। अल्लाह ताला ने महबूब बंदा बना लिया है। बहुत जल्द आपकी परेशानियां ख़त्म होने वाली है, मुसीबतें टलने वाली है, आपकी दुश्वारियां हल होने वाली है। अगर यह 7 निशानियां आपको तहज्जुद के वक्त तहज्जुद पढ़ते हुए नज़र आए। पहली निशानी, तहज्जुद के वक्त अगर आपको नज़र आए कि तहज्जुद पढ़ने की तौफीक का मिल जाना। अगर आपको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक मिल रही है, तहज्जुद के वक्त आपकी आँख खुल रही है और आप अपने नरम बिस्तरों को छोड़कर वज़ू करके मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के हुजूर 2 रकात नमाज पढ़ के या इससे ज़्यादा नमाज पढ़ के हाथ फैलाकर अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, आपको इस बात की तौफीक मिल ही है तहज्जुद पढ़ने की, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों समझ जाओ कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने आपको अपना करीबी बंदा बना लिया है। यह पहली निशानी है। और दूसरी निशानी यह है कि तहज्जुद पढ़ने में मज़ा आने लगे। आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ते हुए आपका दिल लग रहा है, आप दिली तौर पर खुश हो रहे हैं और खुशी इस बात की हो रही है कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दे दी है। मैं अपने रब से बातें करूँगा, मैं अपने रब के हुजूर सदका करूँगा, मैं अपने रब को मनाऊँगा, अपनी हर दुआ, हर इल्तिजा, हर दरख्वास्त अपने रब से करूँगा। आपको मज़ा आ रहा है, आपको तुल्फ़ आ रहा है, आपको खुशी हो रही है तहज्जुद पढ़ते हुए और आपको मज़ा खूब आ रहा है, तो समझ जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको चुन लिया है। अल्लाह ताला आपसे राज़ी है और यह भी आपके मकबूल होने की दलील है, पहचान है, निशानी है। और तीसरी निशानी यह है कि अगर कभी कभार आपकी तहज्जुद में आँख ना खुले, कभी कभार आपने तहज्जुद फौत हो जाए, कभी कभार आप तहज्जुद ना पढ़ सके तो आपको गम हो, आपको टेंशन हो, आपको फ़िक्र हो कि हाय आज की मेरी तहज्जुद छूट गई, हाय मैं आज अपने रब से बातें करना भूल गया, हाय मैं आज अपने रब से बातें करना भूल गई। इस तरह के ख्यालात अगर आते हैं, हमें फ़िक्र होती है कि हाय मैं आज तहज्जुद में ना उठ सका, तहज्जुद में ना उठ सकी। अगर आपको यह ख्याल आते हैं, इस तरह की फ़िक्र होती है, तो समझ जाना कि यह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हमारे मकबूल होने की दलील है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा रात को तहज्जुद में उठने की नीयत से सोया और वह किसी वजह से उठ न सका, उसकी आँख न खुली, तो भी उसको तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी बशारत है। तो यह तीसरी निशानी है कि तहज्जुद ना पढ़ने पर अफसोस हो, रंज हो, गम हो, फ़िक्र हो और मेरी आशिक़ तहज्जुद छोड़ गई और इस फ़िक्र को लेकर आइंदा वो महता रहे, तो यह तीसरी निशानी है। और चौथी निशानी यह है कि कुरान करीम पढ़ने में मज़ा आने लगे। तहज्जुद के नमाज में आप जो भी सूरतें पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की आयत आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए आपको लुत्फ़ आ रहा है, आप मज़ा आ रहा है, आप खुद लुत्फ़ अंदाज हो रहे हैं और उसी मज़े में हासिल करने के लिए आप लंबी क़िरात करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सूरतें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत आप करते हैं। आपको अगर यह महसूस होता है तो आप समझ जाना कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी है, अल्लाह ताला आपसे खुश है। और इसी तरह से जो 5वीं निशानी है वह यह है कि तस्बीहात में मज़ा आने लगे। तहज्जुद के वक्त जो आप रुकू के अंदर, सजदे के अंदर जो आप तस्बीहात पढ़ते हैं, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम आला,
یہ جو تسبیحات آپ پڑھتے ہیں آپ کو یہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے، بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر آپ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور دیگر ارکان کو آپ ادا کرتے ہیں اور آپ کو مزہ آتا ہے اور آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تسبیحات پڑھنے میں آپ 3 مرتبہ پڑھنے کے بجائے 5 دفعہ پڑھتے ہیں، آپ 5 دفعہ پڑھنے کے بجائے 7 دفعہ پڑھتے ہیں، آپ 7 دفعہ پڑھنے کے بجائے 9 دفعہ پڑھتے ہیں، 11 دفعہ پڑھتے ہیں، 15 دفعہ پڑھتے ہیں۔ نفلی نماز میں اہم جتنے چاہے اللہ رب العزت کی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، لیکن تاک عادت کا خیال رکھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ یعنی کہ مقصد ہے رکوع ہمارا بہت لمبا کو دل کرتا ہے، سجدہ لمبا کرنے کو دل کرتا ہے، دیر تک اپنے رب کے قدموں میں جھکے رہنے کو دل کرتا ہے، تو پھر سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد خوش ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، آپ بہت خوش نصیب بندے ہیں۔ تو یہ 5ویں نشانی اور 6ٹھی نشانی جو ہے وہ ہے دعا میں گناہوں کا یاد آنا۔ تہجد کی نماز میں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، عربی الفاظ میں عربی میں آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں یا تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اپنی درخواست التجا اپنے رب کے حضور رکھ رہے ہیں اور آپ اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہیں، یاد آ رہے ہیں، آپ کو دعا پڑھ رہے ہیں، گناہ یاد آ رہے ہیں، آپ کا دل مچل رہا ہے، آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت، اس طرح کی نشانی اگر آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت آپ سے بہت خوش ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اور 7ویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ تہجد میں دعا مانگتے وقت آنسو نکل جانا اللہ رب العزت کو آخر کی 2 رکعت دعا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، افضل ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس وقت میں اپنے رب سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دعا میں اگر آنسو نکل آئے میرے بھائیوں پھر تو بگڑی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو دعا مانگتے وقت اللہ کے حضور آنکھوں سے 2 قطرے نکل جانا، آنسو نکل جانا میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ رب العزت کی رضامندی کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی پہچان ہے۔ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں چن لیا ہے۔ ہم دنیا کے بہت خوش نصیب بندے ہیں، لیکن اپنی اس عبادت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ تو یہ 7 نشانی ہے کہ اگر کسی بندے کو کسی بندی کو تہجد کے وقت نظر آئے تو وہ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کو قبول کر لیا، میرے ایک عمل سے اللہ رب العزت راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔